नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। कर्णप्रयाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी आज करेंगे चमोली का दौरा। कर्णप्रयाग के सिवाई रेलवे कार्यों का करेंगे निरीक्षण। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए सीएम मांगेंगे वोट। सीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली जा चुकी है। तो आज कर्णप्रयाग के सिवाई रेलवे कार्यों का करेंगे सीएम धामी निरीक्षण, जिसके लिए आज वो कर्णप्रयाग पहुंच रहे हैं। सीएम धामी आज चमोली का दौरा करेंगे। कर्णप्रयाग के सिवाई रेलवे कार्यों का वो निरीक्षण करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी वोट मांगेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कर्णप्रयाग के दौरे पर रहेंगे, चमोली पहुंचेंगे और रेलवे कार्यों की भी निरीक्षण करते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। निश्चित रूप में चमोली जनपद के अंदर 4 नगर पालिकाएँ और 6 नगर पंचायतें हैं। पूरे ज़िले के अंदर हम 10 के 10 निकाय चुनाव जीतेंगे और विशेष कर कल कर्णप्रयाग के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी 3 बजे यहाँ पहुँच रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर कर्णप्रयाग से ही चुनाव का आगाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि विकास की धारा में जिस प्रकार से हमारा काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसी क्रम को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों के बीच करें। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को उत्तराखंड आ रहे हैं। 28 जनवरी को पीएम मोदी राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। साथ ही पीएम मोदी शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए शीतकाल प्रवास स्थल मुखबा या खरसाली भी जा सकते हैं। इस दौरान पीएम मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ के निर्माण और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी वाइब्रेंट विलेज या मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा जाएंगे। तो राष्ट्रीय खेलों को लेकर जो तैयारियां हैं वो अब अपने अंतिम दौर में है और प्रधानमंत्री मोदी 28 जनवरी को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। 28 जनवरी को पीएम मोदी राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद इस खेल का आयोजन भी किया जाएगा। तो तमाम जो जिले हैं वहां पर राष्ट्रीय खेल का आयोजन होना है, जिसको लेकर जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम दौर में है। साथ ही पीएम मोदी शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए शीतकाल प्रवास स्थल मुखबा या फिर खरसाली जा सकते हैं। ये संभावनाएं जताई जा रही है। इस दौरान पीएम मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ के निर्माण और विकास कार्यों की भी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। जो मास्टर प्लान है उसको भी देखेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, अधिकारियों के साथ बातचीत की जाएगी और जो निर्माण कार्य है, विकास कार्य किस तरीके से गतिशील है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी जायजा लेते हुए नजर आएंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी वाइब्रेंट विलेज या फिर मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा जा सकते हैं। तो मुखबा जाएंगे या फिर वाइब्रेंट विलेज जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो सीएम धामी दिल्ली दौरे पर थे, तब उन्होंने इनविटेशन दिया था, न्योता दिया था उत्तराखंड आने का प्रधानमंत्री मोदी के। उन्हीं के इनविटेशन पर 28 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ के प्रोजेक्ट का भी प्रस्तुतिकरण हो सकता है और पीएम के सामने सरकार की ओर से ये प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। तो शीतकालीन प्रवास की जो तैयारियां हैं उसको भी देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 28 जनवरी को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी ने खुद दिल्ली जाकर उन्हें न्योता दिया था 28वें राष्ट्रीय खेलों का और 28 जनवरी को 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आएंगे। तो 28 जनवरी को पीएम मोदी राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। 38वां राष्ट्रीय खेल जिसके लिए उत्तराखंड तैयार हो चुका है, जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम दौर में है और ऐसे में 28 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे। राष्ट्रीय खेलों का वो शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए शीतकाल प्रवास स्थल मुखबा या खरसाली भी जा सकते हैं।
शीतकालीन यात्रा को भी बढ़ावा दिया जाएगा और उसका भी जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। इस दौरान पीएम मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे पीएम मोदी। लोगों से बातचीत की जाएगी। माना जा रहा है कि इस दौरान सरकार की तरफ से प्रस्तुतिकरण भी किया जाएगा। ये भी माना जा रहा है कि पीएम मोदी वाइब्रेंट विलेज या फिर मां गंगा के शीतकालीन प्रवास पर मुखबा जा सकते हैं। हालांकि संभावना है कि वो शीतकालीन प्रवास को बढ़ावा देने के लिए मुखबा जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी धनराज गर्ग इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, प्रधानमंत्री मोदी 28 जनवरी को उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है? जी श्रुति, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से इस बार उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का मौका मिला है, तो उसको कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया था कि उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें, और वो निमंत्रण कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की तरफ से स्वीकार कर लिया गया है। और 28 जनवरी को उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री रहने वाले हैं और सभी तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। अंतिम दौर में तैयारियां चल रही है और माना जा रहा है कि 28 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की धरती पे होंगे तो कई योजनाओं को भी शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खेलों का तो शुभारंभ करेंगे, लेकिन मैं देखेगा कि उत्तराखंड की शीतकालीन जो यात्रा है उसको बढ़ावा देने के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा पर भी जा सकते हैं और वहाँ पर जो निर्माण कार्य केदारनाथ के चल रहे हैं उनका निरीक्षण करेंगे, उनका समीक्षा बैठक भी लेंगे और इसके साथ ही जनता से भी मुलाकात कर सकते हैं। जनता से भी मुलाकात की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी 28 जनवरी को उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं, ऐसे में तमाम तैयारियां की जा रही है। 38वां ये राष्ट्रीय खेल होने वाला है। धनराज, कितनी तैयारियां अभी तक कंप्लीट हो चुकी है, क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है इस बार? बिल्कुल सर जी, देखिए, पहली बार कहने के उत्तराखंड को 38वें अंतर्राष्ट्रीय खेल की जो मेजबानी है वो करने का मौका मिला है। उसको लेकर जो प्रशासन की तैयारियां हैं या सरकार की तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। तमाम ऐसी जगह जहां पर कहा जाए कि खेल होंगे वो उन जगहों को भी दुरुस्त कर लिया गया है। तमाम निरीक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी कर चुके हैं और लगातार प्रशासन और शासन भी कहने की तैयारी में जुटा हुआ है। और वही देखेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी दिन आ रहे हैं, क्योंकि शुभारंभ कहने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही होगा सुबह खेलों का। और तो उसको लेकर कहीं ना कहीं एक उत्साह युवाओं में भी देखने को मिल रहा है और खिलाड़ियों में भी देखने को मिल रहा है। बेहद उत्साहित हैं लोग को। ऐसे में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी इस बार देवभूमि करेगा, ऐसे में तमाम तैयारियां की जा चुकी है धनराज, क्योंकि 28 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी खुद आएंगे शुभारंभ करने। इसको लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है? प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के कैसे इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है तो सुरक्षा को लेकर कोई चूक ना हो उसके लिए प्रशासन लगातार कहने का तैयारी में जुटा हुआ है। एक रिहर्सल भी उससे पहले किया जाएगा और देखिएगा कि प्रधानमंत्री की क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है और उसको प्रोटोकॉल को देखते हुए कहने का जो सुरक्षा एजेंसी है वो दिल्ली से भी उत्तराखंड पहुंचेगी और वो भी कहने की सुरक्षा में लगेगी। और इसके साथ ही देखिएगा कि जो उत्तराखंड की पुलिस है या फिर का जो प्रशासन है वो लगातार सुरक्षा की दृष्टि से कहने के मुस्तैद जरूर किया जाएगा। और जिन रास्तों से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे उन रास्तों पर भी सुरक्षा की दृष्टि से नजर रखी जाएगी। और इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों की नजर भी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जो खेलों का मैदान है रायपुर स्टेडियम उस पर भी कहीं ना कहीं नजर रखी जाएगी, कैमरों की निगरानी रहेगी और इसके साथ ही ड्रोन की भी निगरानी कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएगी। ड्रोन से और सीसीटीवी कैमरे से तमाम तरीके से सुरक्षा को और भी सुदृढ़ किया जाएगा। अब सवाल यही है, क्योंकि शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए एक और खास कदम उठा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्या कुछ इस बार खास रहने वाला है? शीतकालीन यात्रा है जो प्रवास है उसे किस तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा? बिल्कुल सर, देखिए, जो शीतकालीन यात्रा इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा शुरू की गई है उसको बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। और लगातार हम देखते हैं कि जब भी मुख्यमंत्री कोई भाषण देते हैं तो कहने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उत्तराखंड से उनका अलग लगाव है। और हम देखते भी हैं कि जब भी यात्रा चार धाम की चलती है तो कहीं ना कहीं मुख्य प्रधानमंत्री उत्तराखंड भी कई बार आ चुके हैं, केदारनाथ में कई बार आ चुके हैं, तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं एक लगाव अलग ही है। और इस बार
कि शीतकालीन में उनका लगाव देखने को मिलेगा और इस लगाव के चलते ही कहीं ना कहीं शीतकालीन यात्रा पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और इसके साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को भी इससे उत्साह मिलेगा और श्रद्धालु भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड का रुख करेंगे। बिल्कुल, शीतकालीन यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी जा सकते हैं। 28 जनवरी को उनका ये दौरा होने वाला है, बेहद ये खास दौरा माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया धनराज इन तमाम जानकारियों के लिए। आप आगे बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर बागी नेताओं पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सख्ती बरती है। कमेटी ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस जनों और पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पार्टी नेताओं को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के सोशल मीडिया सलाहकार अमरजीत सिंह ने बताया कि रुड़की में मेयर पद के खिलाफ अपनी पत्नी के बागी रूप में चुनाव लड़ रहा पूर्व मेयर यशपाल राणा और कई नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। सभी को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। तो बाकी उम्मीदवारों पर कांग्रेस की सख्ती एक बार फिर से दिखाई देने लगी है। अनुशासनात्मक रवैया ना अपनाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की गई है। निकाय चुनाव को लेकर सियासत गर्म है और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से अपने बागी नेताओं पर यह कार्रवाई की गई है। शिकंजा कसा गया है, उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी धनराज गर्ग लगातार बने हुए हैं। धनराज, निकाय चुनाव की जो तारीख है वो बेहद नजदीक है और ऐसे में जो सियासत है वो भी अपने चरम पर है। अब कांग्रेस के जो आला कमान है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, उसने सख्ती बरती है और बागियों पर ये सख्त कार्रवाई की है। क्या कुछ कार्रवाई की गई है? बिल्कुल सुरक्षित। देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर निकाय चुनाव चल रहे हैं और निकाय चुनाव के चलते कहीं ना कहीं कुछ पार्टियों से नाराजगी जो लोगों की है उससे नाराज होकर वो कहीं ना कहीं बागी हुए हैं और अब कहीं ना कहीं पार्टियां उन पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी कई लोगों को निष्कासित किया गया है और इसी तरीके से बीजेपी की तरफ से भी कई लोगों को निष्कासित किया गया है। यानी कहा जा सकता है कि ये जो बागी है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में समीकरण बीजेपी और कांग्रेस के बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जब भी इस तरह के बागी होते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो समीकरण है उसको बिगाड़ने का काम करते हैं। और अभी देखिएगा कि जो 11 नगर निकाय हैं उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए कि कई निकाय ऐसे हैं कि जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक बीजेपी और कांग्रेस की प्रत्याशी है तो दूसरी ओर कहीं ना कहीं निर्दलीय के रूप में जो बागी हुए हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं समीकरण जरूर बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं देखेगा कि पार्टी ने अब सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया, क्योंकि शुरुआती दौर में ही पार्टी की तरफ से बयानबाजी शुरू हुई थी कि जो लोग मानना चाहते हैं वो मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी से विरुद्ध होकर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की प्रक्रिया की है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और वो देखने में भी आ रहा है कि 6 साल के लिए उन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। बागी जो है धनराज, वो कांग्रेस का खेल किस तरीके से निकाय चुनाव में इस बार खराब करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से बागी लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं खेल खराब करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें। लेकिन बीजेपी में इतना जो अनुशासन है वो कहीं कांग्रेस के अंदर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बीजेपी के जो बागी नेता है वो कहीं ना कहीं मना लिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस के अभी भी कुछ ऐसे बागी नेता है कि जो माने नहीं है और चुनावी मैदान में निर्दलीय के रूप में उतरे हैं। तो उन पर कहीं ना कहीं पार्टी ने अब शिकंजा कसा है और उनको निष्कासित किया और 6 साल के लिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है, तो कहीं ना कहीं वो समीकरण कांग्रेस के जरूर बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, बागियों ने अब खेल बिगाड़ना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब क्या कुछ इसका असर होगा, क्योंकि अब कांग्रेस भी बेहद सख्त रुख अपनाते हुए इन बागियों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। बहुत शुक्रिया धनराज साहब का इन तमाम जानकारियों के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देवभूमि समाचार में। खबरों बढ़ते आगे। प्रदेश बीजेपी का निकाय चुनावों को लेकर प्रचार अभियान 11 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और सीएम धामी ने शनिवार को कर्णप्रयाग से अभियान भी शुरू करते हुए नजर आएंगे। वहीं बीजेपी हर नगर निगम और नगर पालिका के जिला मुख्यालय में सीएम की जनसभा आयोजित करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविवार को कोटद्वार से अपना प्रचार अभियान शुरू करेंगे। उनके अनुसार बीजेपी का निकायों को लेकर प्रचार अभियान तेज होगा।
वहीं उत्तराखंड सरकार 12 जनवरी को प्रदेश में प्रवासी सम्मेलन आयोजित कर रही है। इस प्रवासी सम्मेलन में 17 देश से 60 से ज्यादा लोग भाग लेने पहुंच रहे हैं। प्रवासी सम्मेलन को लेकर उत्तराखंड के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने जानकारी दी है कि 17 देश के 60 से ज्यादा लोग इस प्रवासी सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं। उत्तराखंड के लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग सेक्टर में शानदार काम कर रहे हैं। उनके अनुभव कल आप प्रदेश को मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रवासी सम्मेलन आयोजित किया गया है। सूचना महानिदेशक का कहना है कि प्रवासी सम्मेलन में आने वाले लोगों से प्रदेश में निवेश भी बढ़ेगा और प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पर्यटन, कौशल विकास, रोजगार, अलग अलग सेशन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कल मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और लगभग 70 देशों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और चूंकि पहली बार ये हो रहा है तो बड़े स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देशित किया है कि इसका आयोजन जो है अच्छे तरीके से किया जाए, साथ ही साथ प्रदेश के विकास में कैसे जुड़ सकते हैं और सभी के अनुभव क्या हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं उनको बताया जाए ताकि यहाँ पर जो योजनाएं चल रही है उनका भी लाभ ले सके और प्रदेश को भी उनके अनुभवों का लाभ मिल सके। देखिए हाल के समय में 30 से ज़्यादा नई नीतियाँ बनाई गई हैं, उन नीतियों के बारे में बताया जाएगा। अलग अलग सेक्टर्स में जो थ्रस्ट सेक्टर है उनके बारे में बताया जाएगा ताकि अगर कोई यहाँ इच्छुक है तो निवेश भी कर सकता है, अपनी माटी से जुड़ भी सकता है। इसलिए पूरी तैयारी है कि जो भी योजनाएं हैं वो उनको बताई जाए। प्रवासी सम्मेलन की जो बात हो रही है वो निश्चित रूप से एप्रिसिएशन के लायक है। अगर ये कदम सरकार उठा रही है, लोग आएंगे और आके निश्चित रूप से जो उनका एक ओरिजिन है पहाड़ से जुड़ने की वो कोशिश करेंगे। जो भी मास आएगा, अभी जो आपने बताया कि बढ़ चढ़ के उसमें लोग आएंगे, अपनी हिस्सेदारी देंगे, तो जहां उत्तराखंड लाभान्वित होने वाला है, अगर उत्तराखंड को कुछ लाभ मिलने वाला है इस प्रवासी सम्मेलन से, तो निश्चित रूप से करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इसको अप्रिशिएट करेगी, सराहना इसकी करेगी। लेकिन सरकार जो है वो कितनी संवेदनशील है। 7 वर्षों से शासित है आप लोग, भाजपा से मेरा प्रश्न है, इन 7 वर्षों में आपने जो है धरातल पे पर्वतीय क्षेत्र विकास शून्य की स्थिति में आप कितने प्रोग्राम अपने इंप्लीमेंटेशन की तरफ ले गए हैं धरातल पे, पहाड़ में पारंपरिक खेती को क्या बढ़ावा दिया, विलेज टूरिज्म में क्या काम किया, फिशरी में क्या किया, फ्लोरिकल्चर में क्या किया, कुछ नहीं किया है। आप सिर्फ जो है आपके सगुफे होते हैं, आप निश्चित रूप से कहीं सिंसियर नहीं है, कहीं संवेदनशील नहीं है। जो मास वहां वास कर रहा है पहाड़ में, उसके प्रति सरकार पूरी तरह से कहीं उनमें इमोशंस और सेंटिमेंट्स को लिए हुए उस जनमानस के बीच में जाने की जो बात अगर कांग्रेस पार्टी रखती है, तो ये पार्टी जो है सरकार में इस समय जो शासित है भाजपा, ये दूर दूर तक ये लोग एसी में रहने वाले लोग, पहाड़ से उस जनमानस से इनको कोई लेना देना नहीं। ये पहले स्वयं में सिंसियर हो, सीरियस हो, वहां पहाड़ के प्रति जो जनमानस वास कर रहा है उसके प्रति वाकई ये सोच रखे कि उन तक विकास पहुंचे। हमारी अवधारणा क्या थी? निश्चित रूप से अगर हमने उत्तराखंड राज्य अगर अलग लिया, उसमें अवधारणा क्या थी? उसके मूल में अवधारणा ये थी कि आखिरी पायदान का जो ग्रामीण है उस तक अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचे। वही खबर उत्तराखंड से है, जहां यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है। वहीं इसे लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद का कहना है कि समान नागरिकता संहिता को लेकर लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी है और जल्द ही जनवरी महीने में इसकी तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है, जिसकी चर्चा है सभी जगह हो रही है। वहीं इस विषय पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोकसभा के सदन में यूसीसी को लेकर उत्तराखंड की सराहना की थी। उत्तराखंड में अब जल्द ही यूसीसी लागू किया जाएगा। इस बात का गौरव अर्जित करने वाले हैं कि यूसीसी के लिए हमारा प्रदेश पहला प्रदेश होगा कि देश भर में जो यूसीसी ला के आज अपना एक कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि जब लोकसभा में बहस चल रही थी तो माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने भी उत्तराखंड के यूसीसी के बारे में उस लोकसभा के पटल में हम सबको सराहा।
और हम लोग जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बात कह रहे हैं कि जनवरी में कभी भी यूसीसी लागू किया जा सकता है, उनकी तमाम औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, प्रशिक्षण का भी लगभग काम पूरा हो गया है, तो किसी भी क्षण किसी भी दिन उपयुक्त समय को देखते हुए और ये यूसीसी उत्तराखंड में लागू होने है। वहीं प्रदेश के सरकारी स्कूल परिसर में अब मशरूम उगाई जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत दून और टिहरी जिले के स्कूलों में इसकी इसी महीने शुरुआत की जाएगी। योजना सफल होने पर इसे सभी जिलों के 16,000 से अधिक स्कूलों में शुरू किया जाएगा। वहीं इस मुद्दे पर बात करते हुए शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 40 भोजन माताओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। स्कूली बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि वो भविष्य में अपना रोजगार पैदा कर सके। मशरूम कल्टीवेशन को लेकर के एक विभाग नवाचार करने जा रहा है, जिसमें जो हमारी पीएम पोषण योजना चलती है, जिसके अंतर्गत मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को, उसमें कुछ भोजन माताओं को जो पायलट बेसिस पे अभी 2 जनपद देहरादून और टिहरी से 20-20 भोजन माताओं का चयन किया जा रहा है, उनको मशरूम कल्टीवेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको विभाग मास्टर ट्रेनर के रूप में यूज करेगा। वो फर्दर और लोगों को भी ट्रेनिंग देंगे और फिर स्कूल में जाके भी मशरूम कल्टीवेशन पे कार्रवाई होगी। बच्चों को भी इस बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे कि वो आगे चल के इसको भी व्यवसाय के रूप में यूज कर सके और साथ में मशरूम को जो उनका आहार है उसका हिस्सा बनाने का भी जो है पे भी कार्रवाई चल रही है। फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।